अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1926 में, इससे कबल मौलाना खलील साहब वो हिजरत करके और तशरीफ ले गए, मदीना मुंतकिल हो गए थे। तो 1926 में हज पे तशरीफ ले गए हिजरत की नीयत करके कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, वहीं रहूँगा। 1925 में गए थे, 1926 में वापस आए। ये नीयत कर ली थी कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, उधर ही रहूँगा। जब ये मक्का पहुँचे तो इनको ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई। तो इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं उम्मत की बेहतरी के लिए क्या करूँ, उम्मत की हिदायत के लिए क्या करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जैसे मैंने मक्के में काम किया था तुम वैसे काम करो। इन्होंने आगे अर्ज़ की, मुझे तो पता नहीं मक्के में आपने कैसे काम किया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्की सूरतों में गौर करो, अल्लाह तुम्हें सिखाएगा। ये मक्का में देखा। फिर मदीना पहुंचे तो वहाँ फिर अल्लाह के रसूल की ज़रूरत है। तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुमसे काम लेगा, तुम वापस जाओ, वापस और मेरे पास आओ। तो उन्होंने मौलाना खलील अहमद साहब से ये ख्वाब जिक्र किया, वो वहीं मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, मदनी क्यों कहते हैं, हुसैन अहमद मदनी, ये अपने वालिद, इनके वालिद अपने पूरे ख़ानदान समेत मदीना हिजरत कर गए थे। फिर इनका सारा ख़ानदान मदीने में आबाद रहा, ये भी मदीना में रहे। फिर हिंदुस्तान के हालात को देखकर दोबारा वापस आ गए थे और ये कहा था कि मैं मुसलमानों को तन्हा नहीं छोड़ सकता, मैं मदीने में रहूं और मुसलमान मशक्क़त में हूँ। तो मदीने का क़याम कुर्बान किया था और वापस तशरीफ़ ले आए हिंदुस्तान। यहाँ अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया, तो इसलिए उनको मदनी कहते हैं। तो उनके भाई थे सैयद अहमद, वो वहाँ पहले इन्होंने इतना फ़क्र देखा कि हज़रत मदनी फरमाते, मेरे वालिद सब्ज़ी मंडी जाते थे शाम को, तो जो सब्ज़ी वहाँ गली हुई सड़ी हुई लोग फेंक के चले जाते थे ना, वो उठा के लाते थे, फिर उसको साफ़ करके खाली उबाल के हम खाते थे कि उसमें नमक मिर्च डालने का भी सकत नहीं थी। इस तरह शुरू के दिन थे। लेकिन सैयद अहमद को अल्लाह ने सलाहियतें दी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज़ से पता नहीं कैसे ताल्लुक़ बनाया, वो अलग दास्तान है। उनके बेटे सैयद हबीब ने उससे भी आगे, अब उनकी नस्ल वहाँ अरबों पति, बड़े बड़े उनके महल हैं। ये तुम्हारे हसनैन को 4 गुना करें तो तब उनका महल बनता है, इससे भी 4 गुना बड़ी 4 दीवारी है जिसमें वो रह रहे हैं। उहुद के करीब उनके महल्लात हैं। तो उन्होंने सैयद अहमद से ज़िक्र किया, तो उन्होंने जो मस्जिद नबवी के उस वक्त मुंतज़िम थे नाज़िम आला, उनसे ज़िक्र किया। तो उन्होंने इशा के बाद जब मस्जिद बंद कर दी तो मौलाना इलियास साहब को बुलाकर जाली का दरवाज़ा खोल के अंदर भेज दिया। तो अंदर जाली और रोज़े के दरमियान कोई चारों तरफ दीवार है, दरवाज़ा कोई नहीं। ये नूरुद्दीन जंगी ने इसको चारों तरफ से बंद करवाया था और नीचे शीशा पिघला के डाला था। जब वो कुछ लोग आकर लाश निकालने का मंसूबा लेकर आए थे, 3 रातें वहाँ सोए। 3 रातों में सारे काम की ये तो खुद तो अकल से तो आ नहीं सकता, सारे काम को सिखाया गया, बताया गया। और फिर ये कहा गया, हिंदुस्तान जाओ और जाकर अवामुन्नास में काम करो, उलमा में नहीं, वरना वो मुखालफत करें। तो फिर ये वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए। 1926 में पहुँचे हैं और पहले उलमा को जमा किया और उनके सामने ये बात रखी कि मैं यूँ काम करना चाहता हूँ। तो किसी एक ने भी मुआफ़क़त नहीं की सिवाय मौलाना मदनी साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इन 2 हज़रात
نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہا یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے۔ پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا اور دیوانگی چھا گئی، دیوانگی۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے، 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے۔ تو ایک میواتی کھڑا ہو کر کہنے لگا، بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو۔ ایسی دیوانگی چھا گئی تھی اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتا، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہے، 10 سال کے بعد۔ تو ان کو ہدایات دی، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے، پیدل چلتے گئے۔ مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنا، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ عبدالعال صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7 اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں، اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، تو ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو 1926 سے لے کر 1944 نوح میوات میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا۔ اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسہ کہتے تھے۔